हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स। जो हमारी यूनिट चल रही है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसी में ही है आपका ब्लड वेसल। फर्स्ट आपका हार्ट आ गया, जो कि हम कार्डियो बोलते हैं या कार्डियो से रिलेटेड है। और सेकंड हो गया आपका वस्कुलर से रिलेटेड, जो कि ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स को हम अगर डिफाइन करते हैं तो ब्लड का मीन्स, ब्लड क्या है? ब्लड वह है जो कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन और एनी अदर सब्सटेंसेज जो कि बॉडी के लिए जरूरी है, वो सारे पहुंचाता जाते हैं थ्रू द वेसल्स। वेसल्स क्या है? तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यानी कि एक नली कह सकते हैं हम इसको, हम हिंदी में समझने जाए तो कह सकते हैं रक्त वाहिकाएं। ये यानी कि वाहन है ऐसा एक, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे ब्लड को पहुंचाता है। क्यों ब्लड को पहुंचाना जरूरी? क्योंकि ब्लड के साथ में हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, ऑक्सीजन होता है, जिसके बलबूते पे ही हमारा जीवन जिंदा है। अगर दोनों ही चीजें नहीं पहुंचेगी, ना न्यूट्रिशन पहुंचेगा, नहीं ऑक्सीजन पहुंचेगा, और नहीं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से एग्जिट होगा, तो हमारा जीवन है वो सफल नहीं। तो हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि O2 एंड न्यूट्रिशन, ये दोनों ही बॉडी के ऑर्गन तक, टिश्यूज, सेल्स तक पहुंचाता है, और वहां से कैरी करता है इसको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है वहां से। उसके साथ में होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट भी लेके आता है साथ में, और उनको क्या करता है वहां से दूर या एग्जिट कर देता है। तो बात करते हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो होता है वो कैरी करता है, आर्टरीज कैरीज टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 ब्लड जो होता है उसको कैरी करता है थ्रू द अरोटा। अरोटा से होते हुए पूरी बॉडी के लिए जो ब्लड निकलता है उसको कौन कैरी करता है? आर्टरीज, और वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। उसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि O2 ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी का काम क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाना। वेन, इसमें क्या रहता है आपका? इट्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन है वो कैरी करता है CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको ये कैरी करके कहाँ पहुंचाता है? आपके हार्ट तक, ताकि वहां से वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा लंग्स तक जाए, लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाए, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो थ्रू द अरोटा पूरी बॉडी में वापस सप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से ये वेन और आर्टरी काम करते हैं। फिर थर्ड आ जाता है आपका कैपिलरी। कैपिलरी, इसका इंपॉर्टेंट काम है बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, इन सबको आर्टरी या वेन डायरेक्टली कभी भी ब्लड सप्लाई नहीं करता है। जो नॉरिशमेंट है वो डायरेक्टली ये दोनों वेसल्स नहीं करती हैं, कैपिलरीज करती हैं। कौन करता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम ही क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिलरीज का। कैपिलरीज, इसका काम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी आता है। इसका काम होता है, वो होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड CO2, या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑल सब्सटेंसेज। जो भी सेल्स या टिश्यू को जो जरूरत है वो कौन पहुंचाता है? उनसे डायरेक्टली कैपिलरीज। इनसे होते हुए कौन पहुंचाता है? कैपिलरी। और यहाँ से ही वापिस वहां तक ग्रैन्यूल्स तक पहुंचाना, और ग्रैन्यूल्स से भी वेन तक, और फिर वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? कैपिलरीज। यानी कि ये क्या करता है? एक्सचेंज करता है। जो उसको चाहिए वो ले लेता है, और जो उसको छोड़ना है वो उसको वापस छोड़ देते हैं कि भाई मेरे को तुम्हारा ऑक्सीजन है, और नॉरिशमेंट के लिए मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू जो चीज़ें चाहिए वो मुझे दे दो,
और मेरे पास में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा तुम ले जाओ। ये एक्सचेंज कौन करता है? कैपिलरीज करती है। फाइन, ठीक है। तो ये तीन आपकी मोस्ट ब्लड वेसल्स हैं। इसी के साथ में हमने नेक्स्ट बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करी वन आर्टरी, सेकंड वेन और थर्ड कैपिलरी। उसके बाद में आता है फोर्थ पे आर्टियोल्स, जो कि आर्टरी का ही एक स्मॉल पार्ट है। स्मॉल पार्ट ऑफ आर्टरी। वेन्यूल्स, जो कि वेन का स्मॉल पार्ट है। और लास्ट वन इज वासा वेसोरम। ये वासा वेसोरम जो है, ये जो बड़ी आर्टरी या बड़ी वेन होती है, जैसे वेन में देखने जाए तो वेना कावा, आर्टरीज में देखने जाए तो अरोटा, इनको ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई टू द लार्जर ग्रेट वेसल्स, ग्रेट वेसल्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो 6 टाइप की रहती है, जिसमें कि जो 6 नंबर की है वेसोरम ब्लड सप्लाई करती है, वो उन्हीं वेसल्स को करती है जो कि बड़ी वेसल्स हैं, जैसे कि ग्रेटर वेसल्स हैं, वेना कावा एंड लाइक अरोटा, लाइक अरोटा। ऐसी बड़ी ब्लड वेसल्स को वासा वेसोरम ब्लड सप्लाई करवाता है, क्योंकि बड़ी जो वेसल्स होती है उन्हें खुद भी नॉरिश होने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बड़ी वेसल्स हैं। तो उनको ब्लड सप्लाई करवाता है, वो करवाता है वासा वेसोरम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे उसके टाइप्स। हमने बात करी ब्लड वेसल्स, उसकी डेफिनेशन की बात करी, ब्लड वेसल्स हैं क्या। ब्लड वेसल के बाद में हमने उसके टाइप्स को समझे, और ये जो सारी जो कि हमको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसी जो हमने उसका टाइप पढ़े उसको ही हम डिस्क्राइब करके बताते हैं कि ब्लड वेसल्स है वो किस तरीके से सर्कुलेशन का एक कंपोनेंट है। यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था पहले भी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें हार्ट को हमने पढ़ लिया, और वैसे वैसे जो ब्लड वेसल्स है वो भी एक सर्कुलेटरी का ही कंपोनेंट है। आप इस चीज़ को, डायग्राम को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हार्ट से ही होता है, और एंड भी कहाँ पे होता है? हार्ट में ही होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हार्ट, वो वहाँ से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद में वो कहाँ पे पहुँचता है? आर्टरी के थ्रू आर्टरियोल्स तक, आर्टरियोल्स से कैपिलरीज तक। कैपिलरीज पे फिर मैंने बताया भी था क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है इसका, जो भी सब्सटेंसेज होते हैं उन सब्सटेंसेज का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन आ जाएगा ऑर्गेन में, टिश्यूज में, सेल्स में। उनमें आने के बाद में वहाँ से जो भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी या वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होंगे वो वापस चले जाएंगे ग्रैन्यूल्स में। तो उसका एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? कैपिलरी। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिलरी। होता ही नहीं ऐसा कि वेन और आर्टरी डायरेक्टली ऑर्गेन को या मसल या सेल को ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं ब्लड पहुंचाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं। कौन करवाता है? कैपिलरी। कैपिलरीज फर्दर आगे जाके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वो आगे जाके वेन में, और वेन से फिर वो वापस हार्ट में। इस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा चलता है। इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी एंड वेन। फर्स्ट जो है वह है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको हम आल्सो नोन एज एडवेंटिसिया, यानी कि ट्यूनिका एडवेंटिसिया।
सेकेंड वन इज ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका इंटरना। ये 3 लेयर होती है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन ये कंसिस्ट बाय 3 लेयर। हाउ मेनी लेयर? 3 लेयर। फर्स्ट वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड वन इज ट्यूनिका मीडिया, थर्ड वन इज ट्यूनिका इंटरना। जो आपकी एडवेंटिसिया यानी कि ट्यूनिना एक्सटर्ना वो जो बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है आपकी फाइब्रस टिश्यू की। आपने जब टिश्यू पढ़े होंगे, सेल्स पढ़े होंगे, उस समय आपने पढ़ा होगा तो आपने फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो कि ब्लड वेसल्स है लाइक आर्टरी और वेन, उनके बाहरी वाला एक्सटर्नल यानी कि आउटर हिस्सा है वो कहलाता है आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना। सेकेंड वन इज ट्यूनिका मीडिया। अब अगर आपको इसको ध्यान रखना है कि ये किससे बनी हुई होती है ये लेयर, तो आप एम से ध्यान रखना मसल्स। तो ये बनी हुई होती है आपकी स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। जो ट्यूनिका मीडिया है वो बनी हुई है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू की। थर्ड वन इज ट्यूनिका इंटरना। ये अंदर वाला जो भी 3 लेयर से बनी हुई है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा। ये बनी हुई होती है आपकी एंडोथेलियम। एंडोथेलियम लाइनिंग होती है ये, जो कि क्या कहलाती है आपकी ट्यूनिका इंटरना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। एक रफ डायग्राम बताता हूँ, उससे समझ में जाए तो इस तरीके से समझ सकते हैं। आर्टरी है, अब आर्टरी के ये वाला पार्ट जो हो गया आपका एक्सटर्ना, क्या हो गया आपका एक्सटर्ना, जो कि क्या है, किसका बना हुआ है आपका फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। और फिर उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है वेसल्स का, आर्टरी या वेन का, वो आप मान लो मीडिया यानी कि ट्यूनिका मीडिया, मिडिल वाला हिस्सा, वो जो बना हुआ होता है आपका स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ होता है। और थर्ड वन इज जो कि ये वाली अंदर वाली लेयर्स है, थर्ड वाली ये जो बनी हुई होती है आपकी, जो बोलते हैं उसको ट्यूनिका इंटरना, वो बनी हुई होती है आपकी एंडोथेलियम। तो ये हो गया आपका इंटीमा। इस प्रकार से ये वेसल्स हैं जो कि 3 लेयर से बनी हुई होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। आई होप आपने जो आज पढ़ा है वो ब्लड वेसल्स पढ़ा है, जो उसकी सर्कुलरी कंपोनेंट है, जो सर्कुलेशन आपने पढ़ा है। हमने पिछले वीडियो में जैसे बात करी थी हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट भी क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें कार्डियक, कल हार्ट पढ़ लिया हमने। आज हम बात कर रहे हैं वस्कुलर, वस्कुलर में आ गया ब्लड वेसल्स। कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड है, एक कंपोनेंट है जिसमें कि आपके वाइट ब्लड सेल आ गए, प्लेटलेट आ गई, आपके प्लाज्मा आ गया, इन सारों से बना हुआ ये ब्लड है। ये किसके थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वेसल के थ्रू होता है। किनके थ्रू होता है, वेसल के थ्रू। अगर वेसल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर तरीके से अपना रोल प्ले नहीं करता है, तो आप इस चीज को क्लियर समझ लीजिए कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि वेसल्स हैं जो कि आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके चलते हैं। तो आज हमने ब्लड वेसल को पढ़ा। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेके। जब तक पढ़ाई करते रहें, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप पढ़ेंगे, आई श्योर आप लोग बहुत आगे जाएंगे और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। तो जुड़े रहिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।